हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और मॉर्निंग सुबह 10 बजे डेली मैथ्स की क्लास होती है, जो सभी प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, आज है हम लोग का पार्ट थर्ड टाइम एंड वर्क का। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कल हमने काफी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस किए थे और दोस्तों पार्ट वन में हम लोग बेसिक से दोस्तों इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, जाइए आप उस वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। काफी अच्छे से दोस्तों बेसिक से स्टार्ट किए गए हैं, आपको काफी बेनिफिशियल होंगे। आपकी अगर आप एसएससी सीएचएसएल, यूपी लेखपाल, यूपी या फिर दोस्तों यूपीएसआई या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, काफी बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये क्लास। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों सभी एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स आते हैं। दोस्तों डेली देखिए आप मॉर्निंग सुबह 7 बजे काफी अच्छे अच्छे दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों फुल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया? तो बोल रहा है दोस्तों ये जो है कार्य 12 दिनों में और बी दोस्तों जो है 15 दिनों में, उसके बाद ए जो है 4 दिनों बाद कार्य के छोड़कर चला गया, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? आइए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ये जो है किसी कार्य को कितने दिनों में दोस्तों 12 दिनों में था, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है कि ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं दोस्तों, और ए जो है 4 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, ठीक है दोस्तों। 4 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। आइए पहले आप दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दोस्तों 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 आपका दोस्तों, 12 और 15 60 जो है दोस्तों, 60 जो है 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि दोस्तों सबसे छोटा है दोस्तों मल्टीपल जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो। दोस्तों 60 है, आइए और इसको निकाल भी सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। बड़े डिजिट को ऊपर एंड छोटे डिजिट को नीचे करके उसको डिवाइड करते हैं। 4 3 चौक 12, ठीक है दोस्तों, 3 5 15। दोस्तों अगर नीचे वाला तो आपको दोस्तों ऊपर से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके नीचे जो बचता है, ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं है, कट नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60, ठीक है दोस्तों। आपका जो है एलसीएम 60 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो है ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? दोस्तों ए की इफिशियंसी टोटल वर्क दोस्तों आपकी 60 है, जो एलसीएम लेते हैं दोस्तों वही आपका जो है टोटल वर्क होता है, ठीक है। टोटल वर्क मतलब दोस्तों कुल कार्य। दोस्तों 12 दिन में करता है कुल कार्य को, कितनी इफिशियंसी से करेगा? क्षमता दोस्तों हो जाएगी 12 25 60। दोस्तों 5 की क्षमता से करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। और दोस्तों 15 के दिन में दोस्तों बी करता है 60 काम को, तो दोस्तों ये करेगा आपका कितने दिनों में दोस्तों? 4 की क्षमता से करेगा एक दिन में। तो दोस्तों दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दोनों की इफिशियंसी दोस्तों आपकी 9 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो दोस्तों दोनों एक साथ कार्य शुरू करेंगे और दोस्तों 4 दिन तक कार्य साथ करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक 4 दिन तक साथ में कार्य किया है। तो कितना आएगा दोस्तों? 9 की इफिशियंसी से 4 दिनों तक कार्य किया, तो कितना कार्य कर दिया दोस्तों? 36 कार्य कर दिया है। अब बोल रहा है कि आपका बी अकेला उस कार्य को, तो दोस्तों दोनों जब एक साथ थे तो 36 कार्य किए थे दोस्तों, टोटल कितना है? 60 है। दोस्तों माइनस कर देंगे 36, आपका हो जाएगा कितना कार्य बचा है दोस्तों? 24 कार्य शेष बचा हुआ है। कितने कार्य में से दोस्तों? 60 कार्य में से, टोटल वर्क में से। और दोस्तों बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, ठीक है दोस्तों। बी की एफिशिएंसी जो क्षमता है दोस्तों बी की 4 है और टोटल वर्क दोस्तों 24 है। आप निकाल सकते हैं 24, ठीक है दोस्तों।
अपॉन में 4 इक्वल्स टू 6। दोस्तों जो शेष कार्य होगा बी जो है 6 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में दोस्तों? बी जो है 6 दिनों में पूरा करेगा। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट को दोस्तों क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों आइए देखते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो दोस्तों बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उस कार्य को दोस्तों 12 दिनों में करता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को दोस्तों 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। जो कि बी दोस्तों 9 दिनों तक उस कार्य को करता है, 9 दिन तक अकेला करता है दोस्तों, ठीक है। इसे मेंशन नहीं किया गया, पर आप देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों काफी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो है साथ में कार्य नहीं किया दोस्तों, बी अकेला 9 दिन तक कार्य किया है, ठीक है। आइए 9 दिन तक कार्य किया बी ने, उसके बाद ए देखता है कि कितने टाइम में एक कार्य को कर सकता है। पहले आइए आप दोस्तों कुल कार्य निकालते हैं। दोस्तों कुल कार्य आपका हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। इसकी भी वजह दोस्तों 60 ही आएगी, 20/12, ठीक है दोस्तों। 4 × 12, 4 × 5 20। तो दोस्तों नीचे 3 बचा है जो कि डिविजिबल नहीं है, तो दोस्तों 20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कुल कार्य आपका हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी दोस्तों आ जाएगी 3, ठीक है। कुल कार्य 60 है और 20 दिन तक करता है, तो एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से, और दोस्तों बी की क्षमता आ जाएगी 5, ठीक है दोस्तों। कुल कार्य 60 है, 12 से डिवाइड करेंगे, उसकी जो क्षमता है दोस्तों 5 आ जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है 9 दिनों तक, दोस्तों 9 दिनों तक जो है बी अकेला कार्य करता है। दोस्तों जब बी कितनी की एफिशिएंसी से करेगा? 5 की एफिशिएंसी से, और 9 दिन तक। तो दोस्तों उसने टोटल कार्य दोस्तों कितना कर दिया है बताइए? दोस्तों ये जो है टोटल कार्य दोस्तों 45 करेगा, ठीक है दोस्तों। कितना कार्य करेगा दोस्तों? 45 कार्य बी अकेला कर देगा। दोस्तों जब आप दोस्तों टोटल कार्य में से आप 45 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 15। कुल कार्य में से दोस्तों 15 जो है बचेगा। तो बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों ए जो है अकेला, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 की एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क दोस्तों कितना है? 15 उसका टोटल वर्क है। तो वो जो है उस कार्य को 5 दिन में कर लेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों कुछ अलग टाइप के दोस्तों क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, काफी पसंद आया होगा दोस्तों आपको दोस्तों। और इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग आगे भी हम लोग करेंगे और कल भी लेंगे दोस्तों। आपके दोस्तों बहुत अच्छे दोस्तों क्वेश्चन है, जितने भी आपके रेलवे में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, जो कि ए क्या है आपका कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले, और बी जो है कार्य खत्म होने बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए दोस्तों, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को जो है 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 जो है इसकी भी दोस्तों क्या है? एलसीएम है दोस्तों। ये जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा सेम टाइप की एलसीएम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी? 60 इसकी एलसीएम हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी की कितनी हो जाएगी? आइए निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी दोस्तों 60 कार्य को अगर 10 दिन में करेगा
तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ठीक है दोस्तों। अब बी की एफिशिएंसी दोस्तों 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्षमता, और सी की क्षमता दोस्तों जो है 4 जो है सी की क्षमता आ जाएगी। तो बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले, कार्य जो है समाप्त होने से 5 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में कि हम लोग क्या करेंगे, ए से काम नहीं छुड़वाएंगे। जितना दिन वो पहले कार्य छोड़ रहा है उतना दिन वो क्या है उससे काम करवाएंगे। दोस्तों वो ए जो है कितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 5 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। दोस्तों उससे क्या करेंगे, 5 दिन तक हम लोग क्या है काम करवाएंगे। अगर वो 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन कार्य करेगा तो दोस्तों कितना कार्य कर लेगा, 30 कार्य कर लेगा। ठीक है दोस्तों, 30 कार्य जो है कर लेगा। ठीक है दोस्तों, पहले से कितना कार्य दिया हुआ है 60 है, और 30 ऐड कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 90। उसका जो है टोटल वर्क उसका 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है फिलहाल उसका जो है टोटल वर्क 90 है। बोल रहा है कि बी ए के 2 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, 2 दिन बाद मतलब दोस्तों कितना, कार्य समाप्त होने से अगर वो 5 दिन पहले कार्य छोड़ता है तो बी जो है कितने दिन पहले कार्य छोड़ेगा, 3 दिन पहले जो है कार्य छोड़ेगा। क्वेश्चन दोस्तों काफी केयरफुली पढ़िए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी दोस्तों जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़ेगा। तो 5 की एफिशिएंसी से अगर वो 3 दिन कार्य करता तो कितना कार्य कर लेता दोस्तों, 15 कार्य कर लेता। लेकिन वो छोड़ देता है दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या है कार्य उसको करवाएंगे। दोस्तों टोटल वर्क अभी 90 है, लेकिन वो 15 कार्य और करेगा। दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 15 को, आपका हो जाएगा 105। दोस्तों अभी जो है आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क दोस्तों कुल कार्य आपका हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुल कार्य जो है समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों इन तीनों की क्या लेंगे आप, एफिशिएंसी ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15। दोस्तों 15 की एफिशिएंसी है, और कुल कार्य दोस्तों कितना है आपका 105 है। दोस्तों आप क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे कुल कार्य में, कुल एफिशिएंसी से, तो आपका कितना दिन आ जाएगा, 15 सत्ते 105। तो दोस्तों आपका जो है 7 दिन आपका राइट आंसर होगा, 7 दिन, ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कल के सेशन को आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा दोस्तों उसको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। काफी आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं, बस आपको समझाने में इतना टाइम लगा है। बाकी अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप दोस्तों 10 से 12 से 15 सेकंड में दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों बोल रहा है कि कमल को किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं, जो कि विमल जो है कमल से 50% क्या है कुशल है, तो विमल को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। जो कमल है आपका, ठीक है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, और विमल दोस्तों जो है कमल से कितना परसेंट दोस्तों, 50% कुशल है। आइए 50% कुशल है, तो विमल उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। रेशियो निकालते हैं दोस्तों आपका कमल और विमल की। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कार्य और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो दोस्तों अगर वो 50% कुशल है, कितना, विमल किससे, कमल से, दोस्तों इस टाइप से लिख लीजिए। ठीक है, विमल जो है, विमल कुशल है ना दोस्तों, तो विमल जो है कमल से 50% क्या है, कुशल है, मतलब ये हो जाएगा इसका 150%। ठीक है, तो कमल कितना होगा 100, तभी ना विमल कमल से जो है 50% कुशल होगा। दोस्तों ये आपका जो है इसका एफिशिएंसी दिया हुआ दोस्तों, ये उसकी कार्य करने की क्षमता को बोल रहा है। ठीक है, और इसकी दोस्तों समय जब आप करेंगे ये दोनों क्या उल्टा हो जाएंगे। पहले आइए इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 52 जा 53 जा
दोस्तों ये जो है कार्य करने की उसकी क्षमता है। बाकी दोस्तों जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसके समय में, आइए निकाल सकते हैं। समय दोस्तों कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। दोस्तों ये जो है उसकी क्या है, इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है, जो वर्क है, ठीक है। और उसका दोस्तों समय है, समय की क्या है, रेशियो है, ठीक है दोस्तों। ये कार्य का रेशियो है दोस्तों, ये उसके समय की रेशियो है। और दोस्तों बताइए कमल जो है कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। और रेशियो में दोस्तों आपको कितना दिया है, 3 दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं 3 रेशियो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 5 15। दोस्तों बोल रहा है कि विमल उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों समय का दोस्तों विमल का जो रेशियो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और दोस्तों कितना है, 5 है। 1 रेशियो बराबर 5 है, तो समय 5 गुणे 2, मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10 दिन। विमल उस कार्य को दोस्तों 10 दिनों में पूरा कर सकता है। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप आसानी से इसे कर सकते थे। बस आपको बताने में अगर टाइम लग रहा हो तो ठीक है दोस्तों, आप आसानी दोस्तों 10 से 15 सेकंड में आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता है आपको काफी अच्छा लगा क्वेश्चन सभी आपको। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो बोल रहा है दोस्तों किसी काम को जो है कुछ आदमी 30 दिनों में, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम दोस्तों जो है 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। बोल रहा दोस्तों किसी कार्य को 30 आदमी कर सकते हैं। कितना दोस्तों, 30 आदमी। तुम्हारे दोस्तों कोई कार्य जो है x है, और उस कार्य को कितना भी कर सकते हैं, 30 आदमी कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए 30 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि यदि 5 आदमी और लगा दिए जाए तो कार्य जो है 20 दिन में पूरा हो जाता है। दोस्तों पहले कितने थे, x थे, अब कितने हो जाएंगे, x + 5, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी लोग सॉल्व कर लेंगे। लाइए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि x + 5 जो है 5 आदमी और आ जाते हैं तो वो उस कार्य को कितने 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए आरंभ में जो है x, आरंभ में जो है कितने आदमी थे। आइए दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30x = 30x बराबर 20 × 25 100, 20x 20 × x करेंगे दोस्तों, 20x + 100, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव, तो प्लस दोस्तों ये प्लस का साइन है, ठीक है। जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10x = आपका दोस्तों हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 10। आशा करते दोस्तों आपको समझ में आओ। काफी अच्छी दोस्तों क्वेश्चन था, काफी इजी तरीके से आप इसे जो है सॉल्व कर सकते थे। x बराबर दोस्तों आपका 10 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि a और b किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। a ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद b सम्मिलित हुआ। कार्य पूरा करने तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन चला। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि a और b किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो दोस्तों बोल रहा है कि a किसी कार्य को 20 दिन और b किसी कार्य को दोस्तों जो है 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इन दोनों का दोस्तों क्या निकालेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 जो है दोस्तों इसकी एलसीएम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो है एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 20 या 60। ए की एफिशिएंसी दोस्तों 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी दोस्तों आपकी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि ए अकेला कितना 4 दिनों तक किया है कार्य। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी 3 है, तो दोस्तों अगर वो 4 दिनों तक कार्य करेगा, 1 × 3 × दोस्तों 4 होगा,
दोस्तों वो 12 कार्य को कर लेगा, ठीक है, 4 दिनों में। दोस्तों टोटल वर्क तो आपका 60 है, जब दोस्तों 12 माइनस करेंगे आपके पास दोस्तों कार्य कितना बचेगा, 48 कार्य बच जाएंगे। तो बोल रहा है कि यदि वो दोनों बी भी दोस्तों क्या है 4 दिन बाद सम्मिलित हो जाता है, अगर वो दोनों एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों अभी जो आपके पास वर्क बचा हुआ है 48 कार्य है, ठीक है। और दोस्तों कितनी की एफिशिएंसी दोस्तों, बी भी जुड़ गया है, ए 3 है और बी 5 है। दोस्तों 8 की एफिशिएंसी से 48 कार्य को दोस्तों वो कितने दिनों में कर लेंगे, 8 6 48, दोस्तों 6 दिनों में दोस्तों वो दोनों मिलकर उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि वो कुल कार्य कितने में समाप्त हुआ, तो दोस्तों 4 दिन तो पहले ए ने किया है और 6 दिन किसने किया है, दोनों ने मिलकर दोस्तों कुल कार्य जो है 10 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आपका जो दोनों क्लियर हो गया होगा काफी आसानी से। दोस्तों ये पूछ रहा है और ये फिर ये पूछे, आपका दोस्तों आसानी से दोस्तों आप दोनों का जवाब दे सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचिए कि इतने इजी दोस्तों वाकई काफी अच्छे और इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। आइए तब दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके स्क्रीन पर, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। अब ए कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पहले आइए इन दोनों का क्या है एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आइए और देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। बड़े डिजिट को ऊपर एंड छोटे डिजिट को दोस्तों नीचे लेंगे आप, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, दोस्तों नीचे जो आपका है हर में वो अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम बड़े वाले डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों, आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, ठीक है, आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी की हो जाएगी 3, ठीक है, और 15 की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 15 दिनों में वो कार्य करता है, टोटल कार्य 30 है, तो उसकी एफिशिएंसी दोस्तों 2 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि अकेले ये जो है कितना का, बी जो है कितने दिनों बाद, ये दोनों दोस्तों 7 कार्य करते हैं। कितना कार्य दोस्तों करते हैं, 5 दिनों तक, ठीक है। तो बाद में पूछ रहा है कि ए जो है, बी क्या करता है दोस्तों, 5 दिन बाद उस कार्य को छोड़ के चला जाता है। आइए देखते हैं, टोटल कार्य दोस्तों आपका 30 है और एफिशिएंसी दोस्तों दोनों की 5 है। दोनों दोस्तों 7 कार्य करते हैं 5 दिनों तक। तो दोस्तों 5 गुणे 5 की एफिशिएंसी से, 5 की क्षमता से 5 दिनों तक कार्य करेंगे। तो दोस्तों 5 कार्य दोस्तों क्या करेंगे, ये समाप्त कर लेंगे। कितना दोस्तों, 25 कार्य। कितना कार्य दोस्तों, 25 कार्य जो है ये समाप्त कर लेंगे। बोल रहा है कि बी 5 दिनों बाद कार्य छोड़ के चला गया, तो ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपका जो है कार्य कितना बचा हुआ है, 5 कार्य बचा हुआ है। 25 कार्य तो उसने कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों कितना कार्य बचा है उसका, 5 कार्य बचा है, और कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 5/3, या फिर दोस्तों 1 सही 2/3 आपका जो है राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी से आप कर सकते थे। और दोस्तों हम लोग दोस्तों इससे टफ क्वेश्चन, दोस्तों इससे बहुत हार्ड दोस्तों हम लोग क्या है क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व भी किया जाएगा। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यदि 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है आपका, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बोल रहा है दोस्तों यदि 35 आदमी, ठीक है दोस्तों, आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप पहले आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। M1D1 और दोस्तों M2D2। दोस्तों कोई भी अगर आपको एक दिया हुआ है और दूसरे के बारे में पूछ रहा है, और दोस्तों दोनों को इक्वल करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 10
10 दिन में कितने आदमी उस कार्य को पूरा कर लेंगे। आइए दोस्तों निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आपका 7 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 चौका 8 दोस्तों, 7 चौका 28 दोस्तों, 28 आदमी M2 दोस्तों कितने आएंगे, 28 आदमी उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में दोस्तों, 10 दिनों में 28 आदमी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। काफी अच्छा था दोस्तों, आसानी से आपसे भी सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा आपसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है, पर दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है काफी बड़ी है और थोड़ा टफ है। आइए वाला क्वेश्चन को लेते हैं। ए, बी, सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं यदि वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। बी 8 दिन पहले और सी जो है 6 दिन पहले। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, आप क्या लेंगे, पहले आप एलसीएम लेंगे। दोस्तों ए कितने दिनों में, 16 दिनों में उस कार्य को कर सकता है। बी उसे जो है 32 दिनों में उस कार्य को कर सकता है और सी दोस्तों उस कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। दोस्तों कितना, 48 दिनों में कर सकता है। आइए दोस्तों पहले को क्या लेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, तो दोस्तों तीनों का आप एलसीएम निकालिए, कितना एलसीएम हो जाएगा आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको सिखाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट दोस्तों 48 है, उससे छोटा 32 है। दोस्तों आप निकालिए इसका एलसीएम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 छः 48। ठीक है दोस्तों, 2 3 6, 2 दूनी 4। दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 2 अब दोस्तों क्या है कैंसिल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 48 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों उससे छोटा डिजिट क्या बचा है, 16। दोस्तों आप 16 जब अपॉन में करेंगे दोस्तों, 16 3 48, तो ये टोटली डिवाइड हो गया। तो आप दोस्तों क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 48 गुणे 2, 48 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 96। तो दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 की जो है एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसकी एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 96 क्या है इसकी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों काफी आसानी से हम लोग क्या है देख कर सकते हैं। दोस्तों एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक ही। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी कितनी है, 16 छक्का 96। ठीक है, 32 तिया 96। दोस्तों बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी दोस्तों 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी रहेगी, 2 हो जाएगी। 48 दूना 96। तो बोल रहा है कि बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कार्य समाप्त होने से पहले उनको जाने नहीं देना है, उनको क्या काम करवाना है, अपना कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं दोस्तों कितना बी करेगा, 8 दिन। तो दोस्तों 3 की एफिशिएंसी से अगर वो 8 दिनों तक कार्य करता है तो 8 से देखिए 24 कार्य कर लेगा। ठीक है, और दोस्तों सी जो है 6 दिनों पहले उस कार्य को छोड़ता है। तो मतलब जो है 2 की एफिशिएंसी से दोस्तों सी भी क्या है 6 दिनों तक काम करेगा, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि टोटल कार्य को जो है कब समाप्त होगा। दोस्तों ये कितना कार्य हो गया, 24 + 12 36। तो दोस्तों पहले कितना था, 96। तो दोस्तों आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 का दोस्तों 2 कैरी 1, 9 1 10 3 13, 132। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 132 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उस कार्य को समाप्त होने में टोटल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे यदि बी 8 दिन पहले छोड़ता है और सी 6 दिन पहले। तो दोस्तों अभी जो आपका टोटल वर्क 132 हो गया और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 6 3 9 2 11। दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी 11 है, आपका टोटल वर्क कितना है, 132 है। अब दोस्तों 11 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर, आप उसको डिवाइड करेंगे 11 के लिए 11। ठीक है, और 11 दूनी 22। तो दोस्तों आपको 12 दिनों में
आपका राइट आंसर होगा टोटल कार्य जो है 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको बेसिक से सीखना है, आप इसके प्रीवियस जो पार्ट को जरूर देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल और अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के। ओके दोस्तों, थैंक यू।